हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यानी कि आज का जो हमारा डाउट है वो ये कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन चीज बताना चाहता हूं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हमारी बॉडी में आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि हीम कंटेनिंग कंपाउंड है, और दोनों ही स्ट्रक्चर ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं। ये तो कॉमन चीज हो गई, पर फिर भी इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। और पहला डिफरेंस मैं आपको यही बता सकता हूं कि जो हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है वो आपकी आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा। यानी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस कहां पर है? साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। जबकि मायोग्लोबिन की जो प्रेजेंस है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ मायो फाइबर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोफाइबर? यानी कि मसल सेल। आपके मसल्स की सेल को आप क्या कह सकते हैं? मायोफाइबर। तो हमारी मसल सेल में आपको मायोग्लोबिन देखने को मिलेगा, जिसे एमबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जबकि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस कहां पर देखने को मिलेगी? साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं। हीमोग्लोबिन हमेशा क्या करेगा? तो ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड क्यों करता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है लंग्स से टिश्यूज तक। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्यों कर रहा है बाइंड? ताकि ऑक्सीजन का क्या कर सके? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है ताकि वो ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। तो ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए मसल सेल के साइटोप्लाज्म में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है ताकि ऑक्सीजन को मसल सेल के अंदर स्टोर करके रखा जा सके, ताकि जब आपकी मसल्स कोई हार्ड वर्क करेंगी या हैवी वर्क करेंगी तो उस दौरान ये ऑक्सीजन डिसोशिएट होगी फ्रॉम द मायोग्लोबिन और मसल सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाएंगी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि मसल्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें तब जब वो हैवी वर्क कर रही हैं। तो जनरली हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू साइट पर डिसोशिएट करता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हैवी वर्क करते हैं तब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन से नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी कि आप जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और टिश्यू साइट पर नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, तब आपका हीमोग्लोबिन टिश्यू साइट पर एक की जगह पर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है? डिसोशिएट करता है। लेकिन इसके बाद भी मसल्स जैसी टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए मसल्स क्या रखती है? एक अनदर हीम कंटेनिंग कंपाउंड अपने साइटोप्लाज्म में जो है मायोग्लोबिन, जो एडिशनल ऑक्सीजन को स्टोर्ड करेगा ताकि मसल्स को जब हैवी वर्क करना हो और उनको और भी ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो तो ये ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से डिसोशिएट होकर मसल सेल्स को प्रोवाइड की जा सके। कंसेप्ट क्लियर है? अगला एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। हीमोग्लोबिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इज टेट्रामर स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर है? एक टेट्रामर स्ट्रक्चर है, और हम जानते हैं कि इसके पास 4 आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो एक मोनोमर स्ट्रक्चर है, यानी इसके पास एक ही हीम कंटेनिंग कंपाउंड होगा और एक ही पॉलीपेप्टाइड चैन होगी। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता चल चुका है। हीमोग्लोबिन हमेशा अपने साथ मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। लेकिन मायोग्लोबिन से मैक्सिमम एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? बाइंड हो सकता है। यह भी आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हुई है तब जब हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ा था, और वहां मैंने आपको बताया था कि जब आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको वहां पर जो कर्व मिलता है वो सिग्मॉइड शेप होता है। तो हमेशा याद रखिए, हीमोग्लोबिन
परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में अगर आप कर्व प्लॉट करेंगे या ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा वो सिग्मॉइड शेप्ड होगा। लेकिन तब जब आप मायोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा वो हाइपरबोलिक होगा। कैसा होगा? हाइपरबोलिक। क्लियर? तो यहां पर सिग्मॉइड कर्व मिल रहा है, यानी कुछ इस तरह से आपको कर्व दिख रहा है, और यहां पर आपको एकदम हाइपरबोलिक कर्व मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, एंड ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होने का जो पैटर्न है वो बड़ा स्पेसिफिक है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं और आपके पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाएंगे, बल्कि पहले एक एक ऑक्सीजन एक एक हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी। क्लियर? इस वजह से परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या देखने को मिलेगा आपको? 25%। पर क्योंकि मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, इसलिए अगर 4 मायोग्लोबिन है और 4 ऑक्सीजन है तो उसका मतलब होगा चारों मायोग्लोबिन एक एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं, जो उनमें बाइंड होने वाली मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन क्या हो जाएगा आपका? 100%। तो ये डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है बाइंडिंग पैटर्न को लेकर मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का, दैट इज द रीजन कि आपको यहां सिग्मॉइड कर्व मिलता है जब आप हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और यहां आपको हाइपरबोलिक कर्व मिलता है जब आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूं मैं। आपने एक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, बोहर इफेक्ट, BOHR। बोहर इफेक्ट जो है वो एक ऐसा इफेक्ट है जो केवल हीमोग्लोबिन शो करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? टिश्यू साइट पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एंड pH कम होगा, यानी कि एसिडिक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बाइंड होने की जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P50? मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर, आप नहीं देख रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। P50 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिकम 50%। तो जब भी आप देखेंगे टिश्यू साइट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और pH डिक्रीज होगा, जो कि फेवरेबल कंडीशन है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो वहां पर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की एफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लिटरली यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होगी। P50 वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? बोहर्स इफेक्ट को शो करता है। लेकिन हमेशा याद रखिए जो मायोग्लोबिन है आपका वो किसी भी प्रकार का बोहर इफेक्ट शो नहीं करता है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं यहां पर बताना चाहता हूं, वो ये कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी बॉडी में मेनली जाना जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मायोग्लोबिन हमारी बॉडी में केवल और केवल जाना जाता है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए, वो भी मेनली आपकी मसल सेल्स में। पर आपको एक चीज और भी याद रखना है कि मसल सेल्स के अलावा भी आपकी जो बोन मैरो है वहां भी मायोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मायोग्लोबिन की प्रेजेंस आपकी बॉडी में मेनली मसल सेल्स में है, लेकिन आपकी बोन मैरो में भी मायोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक ग्राफ भी ले रखा है। अगर आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा। देखिए ये वाला कर्व, इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपरबोलिक। पर अगर आप हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा वो एस शेप या सिग्मॉइड शेप मिलेगा। तो ये एक रिमार्केबल डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर बता दिया, और इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया है, द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो आई होप कि आपने इस छोटे से डाउट सेशन में बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।